तो देखिए लगातार दूसरे दिन हमने मार्केट में तेजी देख रही और आप देख रहे हैं मार्केट का पंचनामा। इस तेजी के दौर के बीच में मेरे साथ यतिन मोता। सबसे पहले धन्यवाद सीएनबीसी आवाज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए। और जैसे कि मैंने पहले बताया अपने ओपनिंग रिमार्क्स में तेजी बरकरार है और जिस हिसाब से ये बुल रन हमको देखने को मिल रहा है कहीं ना कहीं इसमें एफआईआईज का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि जो एफआईआई फ्लोज हैं और जो निवेश वो कर रहे हैं, विदेशी पैसा जो इंडिया में आ रहा है, उसका सीधा असर आज हम मार्केट्स पे देख रहे हैं कि किस हिसाब से जबरदस्त तरीके से दौड़ रहे हैं। अच्छा, अगर आप मार्केट्स की बात करें तो निफ्टी ने 13,000 के मार्क के ऊपर आज क्लोज दिया, तो रिकॉर्ड हाई लेवल्स हमने देखे ओवरऑल मार्केट में। और अगर आप निफ्टी बैंक की भी बात करें तो 45,000 के मार्क के आसपास आके हम लोग, सॉरी सेंसेक्स की अगर आप बात करें तो 45,000 के मार्क के आसपास आके हम रुके हुए हैं। आज 500 पॉइंट का उछाल हमने सेंसेक्स में भी देखा। निफ्टी बैंक आज का स्टार परफॉर्मर, लगभग 3% की तेजी वहां हुई, टॉप सेक्टोरल गेनर था। और बैंक्स और रियल एस्टेट स्टॉक्स आज मैं अगर कह सकूं तो फायर पे थे। कहीं ना कहीं दोनों ही सेक्टर्स ने बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाया, लगभग 2.5 से 3% की एवरेज तेजी यहां देखने को मिली। जहां तक कि मार्केट का सवाल है, टॉप गेनर्स सारे के सारे बैंकिंग से एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक, ये वो 3 बैंक्स हैं जिन्होंने लगभग 75 पॉइंट्स आज के मूव में कंट्रीब्यूट किया। रिलायंस इंडस्ट्रीज और आईटीसी भी ये 2 लेगार्ड्स हैं जो अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं फाइनली। टॉप लूजर्स की अगर आप बात करें तो छोटे छोटे लूजर्स टाइटन, नेस्ले, भारती एयरटेल, बीपीसीएल, तो ये वो चुनिंदा 4-5 कंपनीज हैं जहां हमने थोड़ी बहुत मंदी देखी। अच्छा, एक्शन बहुत भरपूर था आज बॉश में, लगभग 10% का मूव यहां हमको देखने को मिला। इक्विटास, आरबीएल बैंक दूसरे दिन लगातार जबरदस्त तेजी इस हफ्ते। एमएनएम फाइनेंस में भी बहुत अच्छा हमको मोमेंटम देखने को मिला। मिड कैप्स की अगर आप बात करें तो जैसे मैं पहले कह रहा था, रियल एस्टेट स्टॉक्स में बहुत जबरदस्त आज तेजी देखी। तो सनटेक रियल्टी जो था वहां हमने डबल डिजिट गेन्स आते हुए देखे। फ्यूचर रिटेल अपर सर्किट में था आज। सुवेन फार्मा और बीएमएल, ये वो 2 स्टॉक्स हैं जहां हमने 7-8% का इंट्राडे अपमूव देखा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके क्वेरीज को सुलझाने का काम, क्योंकि जिस हिसाब से आज मार्केट में मोमेंटम आया है, कहीं ना कहीं आपकी क्वेरीज भी मैं मानता हूं कि बढ़ गई होंगी। महेंद्र प्रजापति जी कह रहे हैं कि भारत फोर्ज उन्होंने 526 के लेवल्स पे लिया, जो लगभग अभी 350 के लेवल्स पे है, क्या करना चाहिए? देखिए महेंद्र जी, आपकी खरीदारी जो है ऊपर के स्तरों पे है, तो नुकसान तो हो रहा है, लेकिन जिस हिसाब से ऑटो कंपनीज ने टर्न अराउंड दिखाया है, ऑटो एंसिलरीज अभी चलना शुरू हुई हैं, तो कहीं ना कहीं आपको एक ट्रेडिंग गेन जरूर भारत फोर्ज में आता हुआ मिलेगा। देखिए, ये कंपनी के लगभग 30-35% रेवेन्यूज जो हैं ओवरसीज मार्केट से आते हैं, खास करके अमेरिका से, जहां जो कमर्शियल व्हीकल बिजनेस है वो पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुआ है। तो आप ये मत एक्सपेक्ट करिए कि शॉर्ट टर्म तो मीडियम टर्म में आपको 500-550 के लेवल्स देखने को मिलेंगे, बट यहां से जरूर आपको 10 से 15% का अपसाइड देखने को मिलेगा। तो आपकी पोजीशन अगर लॉन्ग टर्म की है तो थोड़ा होल्ड कर लीजिए। अगर आपने ट्रेडिंग के लिहाज से लिया है तो लगभग 400 के आसपास एग्जिट के चांसेस खोजिए। अच्छा, डॉक्टर शशांक कदम की फिर से एक बार क्वेरी आई है कि उन्होंने आवास फाइनेंस लिया है लगभग 1556 में। देखिए, अगर आप हाउसिंग की बात करें, रियल एस्टेट की बात करें, तो स्टेट गवर्नमेंट्स का काफी सारा सपोर्ट आ रहा है उस सेक्टर के लिए। और ये आवास फाइनेंसियर जो है वो हाउसिंग लोन्स देती है, छोटे छोटे एसएमईज को लोन्स देती है, तो कहीं ना कहीं इसको भी उसका बेनिफिट जरूर देखने को मिलेगा। तो बढ़िया इन्वेस्टमेंट है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड करना चाहते हैं। तो अगर आप ब्रोकरेजेस एक्सपर्ट्स की माने तो यहाँ एक होल्ड कर सकते हैं आप लॉन्ग टर्म के लिए। अच्छा, राजकुमार जी आज फिर से वापस एक बार टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, हमने येस्टरडे भी इसके बारे में कहा था कि जिस हिसाब से ऑटो शेयर्स में हमने देखा है कि गाइडेंस अच्छा है, फेस्टिव सीजन खास करके दिवाली में दबा के सेल्स हुई हैं, बहुत अच्छी धमाकेदार दिवाली गई है ऑटो कंपनीज के लिए, तो कहीं ना कहीं दोनों अशोक लेलैंड और टाटा मोटर्स को फायदा आता हुआ दिखाई देगा। शॉर्ट टर्म के हिसाब से यहाँ आपको थोड़ी बहुत अच्छी अपसाइड बनती हुई दिखेगी, लेकिन मेरा ये कहना है आपको राजकुमार जी कि स्टॉप लॉस जरूर रखें, क्योंकि आप शॉर्ट टर्म और ट्रेडिंग जब करते हैं तो स्टॉप लॉस का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। अच्छा, पंकज जैन पूछ रहे हैं कि थायरो केयर में क्या किया जाए। 1050 में उन्होंने लगभग 40 शेयर लिए। देखिए, हमने पिछले दिनों ये देखा है कि जो राज्य सरकारें हैं उन्होंने स्ट्रिक्ट रूल कर दिए हैं ट्रैवल के। अगर आपको मुंबई आना हो फॉर एग्जांपल दिल्ली से, तो आपको आरटीपीसीआर टेस्ट करा के आना होगा।
और अगर आप आरटीपीसीआर टेस्ट कराते हैं तो कहीं ना कहीं डायग्नोस्टिक्स कंपनीज को फायदा होगा। और इसीलिए आज सारी की सारी जो डायग्नोस्टिक कंपनी है, चाहे वो मेट्रोपोलिस हो, थायरोकेयर हो, डॉक्टर लाल पैथलैब हो, इन सभी में अच्छा रनअप हमने देखा है। तो कहीं ना कहीं अगर आप बात करते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स की और डायग्नोस्टिक्स की, तो ये बहुत उम्दा कंपनी है। तो आपके पास अगर पड़े हो थायरोकेयर के शेयर्स या मेट्रोपोलिस के शेयर्स, तो वहाँ आप होल्ड करके उसे रखें। सचिन चौहान जी व्यू पूछ रहे हैं BHEL पे, भेल पे, उन्होंने 28 रुपए में शेयर लिए। देखिए आज बहुत दिनों बाद यहाँ अच्छा प्राइस एंड वॉल्यूम एक्शन देखने को मिला। यूजुअली इतने हेवी वॉल्यूम देखने को नहीं मिलते हैं BHEL में, तो यहाँ ट्रेडिंग मोमेंटम का अगर आपका ध्यान हो तो जरूर यहाँ अपसाइड देखने को मिलेगी। 35 से लेकर 40 तक के लेवल्स यहाँ बहुत जल्द आ सकते हैं, ऐसा हमारे एक्सपर्ट्स का मानना है। अच्छा, रमकेश मीना जी पूछ रहे हैं जेके लक्ष्मी सीमेंट पे क्या व्यू है। उन्होंने 80 शेयर लिए 150 रुपए पे। मीना जी, अगर आप जेके लक्ष्मी की बात करें तो सीमेंट काउंटर्स में बहुत अच्छा मोमेंटम है। वैल्यूएशन के लिहाज से जेके लक्ष्मी सीमेंट बहुत बेहतरीन कंपनी है। तो अगर आपने इसको लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म के लिए लिया हो तो जरूर होल्ड होगा। यहाँ से हमको 15 से 20% का अपमूव जरूर देखने को मिलेगा। अच्छा, भावेश दोषी जी पूछ रहे हैं ग्लोबल स्पिरिट्स में उन्होंने लगभग 1000 शेयर्स खरीदे हैं, तो क्या करना चाहिए। देखिए लिकर स्टॉक्स की रिकवरी में थोड़ा बहुत टाइम लग रहा है, लेकिन उनकी जो फेस्टिव सीजन के बाद की जो मांग होती है, क्योंकि मानसून में लिकर कम बिकता है, विंटर्स में सीजन शुरू होती है, तो अगर आप ग्लोबल स्पिरिट्स की बात करें तो उम्मीद ये होनी चाहिए कि सेकेंड हाफ में काफ़ी अच्छे से यहाँ आपको कमांड मिलेगा और कहीं ना कहीं कंपनी की ग्रोथ में बेटर इंप्रूवमेंट हो सकता है। तो अगर आपके पास शेयर है तो बने रहें। शिवांग गुप्ता जी की बहुत बढ़िया क्वेरी है माइंडट्री पे। देखिए अगर आप आईटी स्टॉक्स की बात करें तो ये कोविड के ज़माने में जहाँ लॉकडाउन फिर से देखने को मिल रहा है, सेकेंड वेव थर्ड वेव की हम जब बात कर रहे हैं, तो एक सेक्टर ऐसा है जहाँ कोई असर नहीं देखने को मिला है, आईटी सेक्टर। थोड़ा बहुत जो उनके ट्रेडिशनल बिजनेसेस वाले क्लाइंट्स हैं उनको दिक्कतें आई हैं, लेकिन अगर आप ई कॉमर्स की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, तो ये कोविड सिचुएशन ने आईटी कंपनीज को एक वरदान दिया है। और अगर आप गाइडेंस भी देखें मैनेजमेंट का, जो बड़े मैनेजमेंट्स हैं, इन्फोसिस, टीसीएस, माइंडट्री की भी अगर आप गाइडेंस देख लें तो बहुत अच्छी थी। तो अगर आपने आईटी कंपनीज में निवेश किया है, चाहे वो फिर माइंडट्री क्यों ना हो, इन्फोसिस क्यों ना हो, टीसीएस क्यों ना हो, बढ़िया आईटी कंपनीज में अगर आप पैसा लगाएंगे तो मेरे हिसाब से रिटर्न्स बहुत बेहतरीन देखने को मिल सकते हैं। तो आईटी कंपनीज और आईटी सेक्टर पे व्यू काफ़ी अच्छे तरीके से पॉजिटिव है, तो वहाँ बने रहिए प्लीज़। अच्छा, बैंक्स पे ज़्यादा सवाल नहीं आ रहे हैं, लगता है लोगों ने बैंकिंग में इतना बड़ा एक्सपोजर नहीं लिया है। मिलन पारेख जी पूछ रहे हैं कि रिलायंस पे टारगेट क्या है। देखिए स्टॉक ने बहुत अच्छी तरीके से करेक्ट किया है, लेकिन 50 से 100 दिन का जो मूविंग एवरेज का लेवल है उसके नीचे थोड़ा बहुत ट्रेड कर रहा है, 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो कोई भी एक पॉजिटिव ट्रिगर अगर कंपनी में आ जाएगा तो हम देखेंगे रिलायंस में फिर से एक बार फ्लेयर अप आपको देखने को मिल सकता है। अगर आप ब्रोकरेज के टारगेट की बात करें तो यहाँ काफ़ी अच्छे टारगेट्स आ रहे हैं, 10 से 15% तक की अपसाइड आपको बहुत जल्द देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर आप देखिए कोविड के लॉकडाउन के बाद एक क्या फेनोमिनल रन दिखाया है कंपनी, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रेस्ट लेगा और अपॉर्चुनिटी ऐसी है कि आपको यहाँ शेयर्स होल्ड करके रखना चाहिए। नितिन अरोरा की भी वही क्वेरी है, रिलायंस पे क्या व्यू है। रिलायंस पे यही व्यू है, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट हो तो आप उसको होल्ड करके रखें। अच्छा, शिव आनंद जी पूछ रहे हैं शैलेट होटल पे व्यू। देखिए ये जो अनलॉक की प्रक्रिया हुई है ना, और अगर आप फेस्टिव सीजन्स की बात करें तो बहुत अच्छे से लोगों ने हॉलीडेज पे स्पेंड किया है। एक दूसरे को मिठाइयाँ बांटने के बदली लोग हॉलीडे पे चले गए हैं। तो अगर आप होटल कंपनीज की बात करें तो पिछले 6 महीने में जितना मार उनको लगा है, अगले 6 महीने काफ़ी अच्छी रिकवरी के हो सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई होटल शेयर्स वगैरह हो, खास करके मिड कैप मिड मझोले शेयर्स होटल सेक्टर में, तो बने रहें। मेरे हिसाब से अगर आप आने वाले 2-4 महीनों के मुनाफे देखेंगे तो भौचक रह जाएंगे। थोड़ी बहुत अनुमान से ज़्यादा की यहाँ रिजल्ट्स आने की उम्मीद है। अच्छा, मनीष मेशराम जी पूछ रहे हैं एमएनएम फाइनेंस पे। देखिए पिछले 1-2 दिन से मैं कह रहा हूं कि एनबीएफसी और बैंकिंग में बहुत अच्छी तेजी है, और अगर आप एनबीएफसी और बैंकिंग का पिछले 3-4 दिनों का मूव भी देख लें तो बहुत बेहतरीन रहा है। तो ओवरऑल बेसिस पे अगर आपके पास एनबीएफसीज हों, बैंक्स हों, क्योंकि आरती अग्रवाल जी भी पूछ रही हैं
कि आईसीआईसीआई बैंक पे क्या व्यू है। व्यू पॉजिटिव है, और अगर आपके पास कोई बैंकिंग शेयर्स हों या एनबीएफसी शेयर्स हों जहां आपने ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करके रखा है तो बने रहें। मेरे हिसाब से आगे चलते हुए बैंकिंग सेक्टर ही एक ऐसा सेक्टर है जहां से काफ़ी अच्छा अपसाइड देखने को मिल सकता है। पर एक चीज़ माइंड में होनी चाहिए, तुरंत कुछ नहीं होगा, क्योंकि पिछले 10-15 दिनों में निफ्टी बैंक ने 20% का रिटर्न दिया है, तो कोई छोटी रिटर्न नहीं है निफ्टी बैंक में। तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत साइडवेज मूव बने 1-2 वीक के लिए, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड तो सेक्टर का काफ़ी पॉजिटिव है। अच्छा, अक्षय मित्तल जी जीएमएम फॉडलर पे व्यू पूछ रहे हैं और आकाश कुमार जी कजारिया सिरेमिक्स पे व्यू पूछ रहे हैं। देखिए, दोनों कंपनीज मिड कैप सेगमेंट में बहुत अच्छी कंपनीज हैं, उम्दा कंपनी के फंडामेंटल्स हैं, चाहे वो जीएमएम हो, चाहे वो सेरा सिरेमिक्स हो, चाहे वो कजारिया सिरेमिक्स हो। तो ये सब कंपनीज ऐसी हैं जहां आप निवेश करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको अच्छे रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए। और इस कंपनी की खासियत ये है जीएमएम फॉडलर की कि इन्होंने रिसेंटली अपना ऑफर फॉर सेल किया था, जिसके कारण स्टॉक में गिरावट देखने को मिली थी। अगर आपने 5400 में खरीदा हुआ है तो मेरे हिसाब से एचडीएफसी एएमसी में आप स्विच कर लीजिए, जो आपका सवाल है, तो वो स्विच करना ठीक रहेगा। लेकिन अगर आपके पास शेयर्स हैं और आपको मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड पे रखना है तो शायद आपका ये 5400 का जो कॉस्ट है वो आ सकता है। और खजारिया सिरेमिक्स की भी अगर आप बात करें तो लॉन्ग टर्म व्यू काफ़ी डिसेंट है इस कंपनी के ऊपर। चलिए आखिर के 2-4 क्वेरीज ले लेते हैं। सुबीन तलवार जी पूछ रहे हैं भारती एयरटेल 502 पे उन्होंने खरीदे हैं, क्या व्यू है? देखिए, टेलीकॉम सेक्टर रीसेंट मूव के बाद थोड़ा साइडवेज जरूर रहा है, लेकिन मार्केट में उम्मीद यह है, और पिछले दिनों अगर आप पेपर में छपे हुए इंटरव्यूज देखें काफ़ी टेलीकॉम कंपनीज के, इंक्लूडिंग सुनील मित्तल जो भारती एयरटेल के प्रमोटर ग्रुप के हैं, उनका मानना यह है कि यहाँ से जो आपके रिचार्ज की वैल्यू है, जो मोबाइल का जो आरपू है जिसे कहते हैं एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, वो बढ़ने वाला है। यहाँ से आपकी जो इंटरनेट आप यूज़ कर रहे हैं, 4G जो यूज़ कर रहे हैं, वो आगे चलते हुए महंगा हो सकता है, और अगर वो महंगा हुआ तो कहीं ना कहीं वो टेलीकॉम कंपनीज को फ़ायदा देगा। तो अगर आपके पास भारती एयरटेल के शेयर हों, वोडाफोन आइडिया के शेयर्स हों, या अगर आपका इनडायरेक्ट एक्सपोजर रिलायंस जियो में रिलायंस के शेयर्स के थ्रू है, तो ये होल्ड बनेगा, क्योंकि टैरिफ हाइक बहुत नज़दीक है। और जैसे ही टैरिफ हाइक होगा इस सेक्टर में तो कहीं ना कहीं चाहे वो वोडाफोन आइडिया हो, भारती एयरटेल हो या रिलायंस इंडस्ट्रीज हो, आपको यहाँ पैसे बनाने के खूब मौके मिलेंगे। और इसी के साथ मुनाफे का जो हमने मंत्र आपको दिया है उसे याद रखिए, प्रॉफिट बुक करते रहिए और स्टॉप लॉसेस रखते रहिए। और इसी के साथ मुझे विदा दीजिए, मिलते हैं कल फिर से एक बार। सीएनबीसी आवाज़ के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।